अब जो संसार में सब कुछ हम देख रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने घट रहा है, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमको पहले से ही बता दिया था। वचन में लिखा हुआ है, जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके चेले उसके पास आकर बैठ गए और उन्होंने पूछा कि प्रभु, आपके आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, हमें बता। तब प्रभु ने उनको बताया जैसा कि हम वचन से पढ़ते हैं। मत्ती 24:3-6-8। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब प्रभु यीशु ने कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2024 साल पहले जो कहा था, वह आज सब इस दुनिया में घट रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आने का जो समय है, वह बहुत निकट है। इसलिए हम सबको उसके लिए तैयार रहना है और अपने भाइयों को यह बताना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है। जब हम रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है? रोमियो 8:19-21। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। मेरे प्रियो, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। तो आज जो भी संसार में हो रहा है, उससे हमको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि यह जान लेना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का समय बहुत निकट है। इसलिए हमेशा अपने आप को उसके साथ जाने के लिए तैयार रखें और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर एक एक की बुद्धि को खोल दे। जैसे कि वचन में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि परमेश्वर का राज्य उनके ऊपर प्रकट ना हो। वह लोगों को भरमा रहा है। हमको अपने आप को उससे बचाना है और अपने आप को हमेशा प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रखना है। आमीन आमीन।